गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईसीटी सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम आज ओरेकल आरडीबीएमएस का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, जो कि है करेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शंस। तो चलिए करते हैं ओरेकल को ओपन। और ओपन करने के लिए ऑल प्रोग्राम्स में जाके आपको यहाँ पे ओरेकल जो इंस्टॉल होती है वहाँ उसका फोल्डर आता है, ओरेकल ओरा DV19 होम। इस पे क्लिक करेंगे और जो एसक्यूएल प्लस कमांड लाइन प्रॉम्प्ट है, जो कि हम डेटाबेस को इंटरेक्ट करने के लिए एसक्यूएल प्लस का जो टूल है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो स्विस स्विस एज स्विस डीवी लिखेंगे तो हम कनेक्ट हो जाएंगे ओरेकल आरडीबीएमएस से। तो शो यूजर पे अगर आप देखना चाहें तो यूजर जो होता है स्विस होता है। स्विस और सिस्टम दो यूज़र होते हैं। जब ओरेकल इंस्टॉल की जाती है तो इसके साथ ये जो स्विस और सिस्टम यूज़र होते हैं, एज ए डीवीए इसका यूज़ करके ओरेकल डेटाबेस के अंदर जो भी काम करने होते हैं वो इन यूज़र के द्वारा किए जाते हैं। तो पहले देखते हैं शो कॉन नेम कमांड है। ये जो कमांड है इसका मतलब होता है कि अभी जो आपका कंटेनर डेटाबेस है वो कौन सा है। अ, वास्तव में हम क्या है कि हम ओरेकल 19C कर रहे हैं। तो इसमें दो डेटाबेस आते हैं। जब ओरेकल आरडीबीएमएस इंस्टॉल करते हैं तो एक कंटेनर डेटाबेस होता है, एक प्लगेबल डेटाबेस होता है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम ओरेकल से कनेक्ट होते हैं तो सबसे पहले हमें कंटेनर डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम स्विच करेंगे कंटेनर डेटाबेस से प्लगेबल डेटाबेस के अंदर। तो उसके लिए स्टेप है अल्टर सेशन सेट कंटेनर इक्वल टू ORCLPDB। इस कमांड का मतलब ये है कि हम जो है प्लगेबल डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। अल्टर सेशन सेट कंटेनर, कंटेनर जो है हमारा ORCLPDB, मतलब जब हमने ओरेकल इंस्टॉल करी थी तो उस डेटाबेस का नाम मैंने ORCL लिखा था। और पीडीबी का मतलब होता है प्लगेबल डेटाबेस। तो ये इकट्ठा लिख दिया ORCLPDB। तो इसके बाद एंटर की प्रेस करने के बाद सेशन अल्टर हो जाता है। उसके बाद कमांड आती है अल्टर प्लगेबल डेटाबेस ओपन। एंटर की प्रेस करेंगे तो प्लगेबल डेटाबेस ORCL ऑलरेडी ओपन। दरअसल होता क्या है कि थोड़ी देर पहले मैं इस ओरेकल के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा था। तो अगर आपके पास अगर 1 घंटा या डेढ़ घंटा पहले अगर आपने इस कंटेनर डेटाबेस ORCLPDB में काम किया है तो इसको आपको दोबारा ओपन करने के लिए कमांड लगाने की ज़रूरत नहीं है, अल्टर प्लगेबल डेटाबेस ओपन। तो तभी एरर दे रहा है कि ये इट इज़ ऑलरेडी ओपन। अगर आप इसको आज आप प्रैक्टिस करने के बाद अगर कल ओपन करेंगे तो अगर आप सीधे ही अ, इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये बोलेगा कि आपका डेटाबेस बंद है। तो आपको ये क्वेरी चलानी पड़ेगी अल्टर प्लगेबल डेटाबेस ओपन। तो ये फ़िलहाल ओपन है तो तभी ये एरर इसने ये शो करी है। तो हम कनेक्ट करेंगे हम अपने यूज़र से, कनेक्ट HR @ORCLPDB। तो देखिए ये जो कमांड है ये हम अपने HR यूज़र से कनेक्ट होने के लिए कर रहे हैं। तो प्लगेबल डेटाबेस के अंदर HR यूज़र है तो इसके अंदर जाके हम जो आज का टॉपिक है करेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन, इसका यूज़ करेंगे। तो अब हम कनेक्ट हो चुके हैं HR यूज़र से, तो शो यूज़र करेंगे तो ये यूज़र इज HR यहाँ पे आ गया।
तो दोस्तों आज का टॉपिक है करेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शंस। जो पिछले टॉपिक में हमने कवर करा था वो था केस मैनिपुलेशन फंक्शंस, जिसमें से हमने 3 फंक्शन यूज़ करे थे, अपर लॉर और एक इनिट कैप। वो केस मैनिपुलेशन फंक्शन में करे थे हमने। तो आज ये जो फंक्शन हम करेंगे ये एक पूरी स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई किए जाने वाले फंक्शन है। दीज फंक्शन मैनिपुलेट करेक्टर स्ट्रिंग्स। तो ये जो फंक्शंस होते हैं ये करेक्टर स्ट्रिंग्स के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। तो चलिए करते हैं डिस्कस। तो देखिए ये है वो फंक्शन जो केस करेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शंस है जो कि स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, जिसमें से पहला फंक्शन है कॉनकैट, दूसरा है सबस्टर, तीसरा है लेंथ, चौथा है इंस्टर, पांचवा है एलपैड, छठा है आरपैड और सातवां है ट्रिम। तो इस तरह ये फंक्शन का नाम है। अब इनका मतलब क्या है? कॉनकैट का मतलब होता है कॉनकैटिनेशन करना, दो वैल्यू को जोड़ना, जॉइंस वैल्यू टुगेदर। यू मतलब अगर आपको ओरेकल आरडीबीएमएस के अंदर दो कॉलम्स के अंदर कॉनकैटिनेशन करना है तो उस केस में आप कॉनकैट ये ऑपरेटर ये कॉनकैट फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसमें पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है यू आर लिमिटेड टू यूजिंग 2 पैरामीटर विद कॉनकैटिनेट। अगर आप कॉनकैट फंक्शन यूज करेंगे ओरेकल आरडीबीएमएस के अंदर तो इसके अंदर आप दो वैल्यू के ऊपर ही ये फंक्शन अप्लाई कर सकेंगे। ऐसा कि नहीं है कि आप दो से ज़्यादा वैल्यू को आप कॉनकैटिनेट कर सकें। दो ही कॉलम्स आप इसको इसमें ऐड कर सकते हैं और दो ही आर्गूमेंट जिसमें पास किए जा सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा मैं इसका। फिलहाल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सबस्टर, सबस्टर एग्जैक्ट स्ट्रिंग ऑफ डिटरमिनेंट लेंथ। ऐसा करते हैं दोस्तों, इसका प्रैक्टिकल साथ में करते जाएंगे तो काफ़ी आपको समझ आएगा। अदरवाइज मैं ऐसे पढ़ाऊंगा तो आपको बोरिंग सा लगेगा। तो इन फंक्शंस को हम प्रैक्टिकल इसको कवर करते हैं। तो चलिए आते हैं हम ओरेकल विंडो के ऊपर अपनी, और हम एक फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं, सेलेक्ट कॉनकैट सिंगल कॉमा हेलो, और हेलो को भी सिंगल अपोस्ट्रोफी में कवर करेंगे, फिर कॉमा, फिर WRLT फ्रॉम ड्यूल। एंटर की प्रेस करते हैं तो इसमें हमने दरअसल यहाँ पे ना दो सिंगल अपोस्ट्रोफी लग गई है, इस करके क्वार्टेड स्ट्रिंग नॉट प्रॉपर्ली टर्मिनेट। ये ओरेकल में जब भी एरर आती है तो इसका एक नंबर भी जनरेट करता है ओरेकल ये आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर। तो फिलहाल तो हमें सामने दिख रहा है कि यहाँ पे दो सिंगल कोट्स लग गए हैं। तो रिसेंटली कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको अप या डाउन जो एरो कीज होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं आप, एडिट करने के लिए या एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो फिलहाल मैं एक कॉमा हटा दूंगा यहाँ से, और देखिए यहाँ क्या है, मैंने कॉनकैट फंक्शन यूज़ किया है और मैंने ब्रैकेट में हेलो और वर्ल्ड दो अलग अलग करेक्टर स्ट्रिंग यूज़ करी है, और फ्रॉम ड्यूल। अब ड्यूल का मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल देखिए इसने हेलो वर्ल्ड को इकट्ठे यहाँ पे दिखा दिया है। तो ओरेकल सर्वर में या ओरेकल आरडीबीएमएस के अंदर ड्यूल क्या होता है, एक टेबल होता है। जब भी ओरेकल इंस्टॉल की जाती है तो ये ड्यूल टेबल भी ओरेकल डिक्शनरी के अंदर ये इंस्टॉल अपने आप हो जाता है। तो इसकी एक डेफिनेशन सी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए ड्यूल इज द टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय ओरेकल डेटाबेस अलोंग विद द डेटा डिक्शनरी। देखिए जब ओरेकल इंस्टॉल की जाती है कंप्यूटर के अंदर तो उसके अंदर ही एक ड्यूल टेबल भी अपने आप इंस्टॉल
हो जाता है। ड्यूल इज इन द स्कीमा ऑफ द यूजर स्विच बट इज एक्सेसिबल बाय द नेम ड्यूल टू ऑल यूजर्स। देखिए जो ड्यूल होता है ये स्विस यूजर इसका ऑनर है, मतलब ये स्विस यूजर के अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है ड्यूल टेबल। बट इस ड्यूल टेबल को ओरेकल RDBMS के अंदर अदर यूजर के द्वारा भी इसको शेयर किया जा सकता है। तो एक ड्यूल एक टेबल है जो कि जब ओरेकल इंस्टॉल की जाती है तो उसके साथ ये भी खुद क्रिएट हो जाता है, और इसकी इंफॉर्मेशन जो होती है डेटा डिक्शनरी के अंदर होती है। डेटा डिक्शनरी के बारे में हम जब ओरेकल डेटाबेस के अंदर ओरेकल डेटाबेस क्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम आपको डेटा डिक्शनरी के बारे में बताएंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि और ड्यूल एक टेबल है, और जब ओरेकल इंस्टॉल की जाती है तो ये भी अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, और इसका जो ओनर है वो स्विस यूजर है, बट ये सभी यूजरों के द्वारा ये टेबल शेयर किया जा सकता है। इट हैज़ वन कॉलम डमी। इसके अंदर एक कॉलम होता है जिसका नाम डमी होता है, डिफाइन टू बी ए करेक्टर टू वन। देखिए ये जो ड्यूल टेबल है उसके अंदर एक डमी डमी कॉलम है, और जब ये टेबल है ना इसका जो डेटा टाइप है ना varchar2 है, और इसकी एक वैल्यू है एंड कंटेन वन रो विद ए वैल्यू x। इसके कॉलम का नाम डमी है और इसके अंदर एक वैल्यू पुट की जा सकती है। Selecting from the dual table is useful for computing a constant expression with the select statement। अगर हम कोई चीज़ अगर फिक्स है और एक्ल RDB में इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट के लिए अगर हम चाहे वो करेक्टर वैल्यू है चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू है अगर उसके ऊपर हम एग्जाम्पल लेके समझना चाहेंगे, कंस्ट्रेंट वैल्यू के ऊपर उसका रिजल्ट देखना चाहेंगे, तो उस केस में ये ड्यूल टेबल काम आता है। तो because dual has one row the constant is returned only once, मतलब एक वैल्यू को रिटर्न करता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मैंने यहाँ पे देखिए ये कॉनकैटिनेट, यहाँ देखिए मैंने टेबल से वैल्यू रिट्रीव नहीं करवाई है। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल्स है, यहाँ उससे अभी वैल्यू मैंने रिट्रीव नहीं करवाई है। ये वैल्यू जो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो इसको मैं अगर इकट्ठा दिखाना चाहूँ बट मुझे यहाँ पे सिंटैक्स में कोई टेबल देना पड़ेगा, तो ये ड्यूल टेबल के द्वारा ये चीज़ आप कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकल पर्पस के लिए और कोई भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो ड्यूल टेबल से आप डेटा उस वैल्यू को रिट्रीव करवा सकते हैं। तो फिलहाल आपको ये समझना है कि सिलेक्ट कॉनकैटिनेट मतलब सिलेक्ट जो है वो एक और एक RDB में इसके अंदर डाटा को दिखाता है, मतलब रिट्रीव करवाता है। कॉनकैटिनेट फंक्शन है, और किसको कॉनकैटिनेट करा मैंने ब्रैकेट में लिख दिया सिंगल एपोस्ट्रोफी में। देखिए ये करेक्टर वैल्यू है तो ये सिंगल एपोस्ट्रोफी में मैंने लगा दिया। हेलो एक वर्ड है, कॉमा लगा के बाद दूसरा वर्ड यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम ड्यूल, कि ड्यूल फ्रॉम ड्यूल टेबल का रेफरेंस दे दिया, और यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई हेलो वर्ल्ड यहाँ पे इकट्ठा इसने दिखा दिया। तो ये कॉनकैटिनेट हो गया, और यहाँ पे एलियास वगैरह कुछ नहीं दिया था तो इसने इसको ही यहाँ रिट्रीव करके देख लिया। देखिए ड्यूल के अंदर क्या होता है ना, हम तीसरी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ दो वैल्यू के ऊपर ही ये कॉनकैटिनेट हो सकता है। अब मान के चलो मैं यहाँ पे तीसरा भी कुछ यहाँ पे लिख दूँ, हेलो वर्ल्ड या इंडिया लगा दूँ, ऐसे लिख दूँ, इस पे मैंने 3 वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमें ना एरर जनरेट करेगा, इनवैलिड आर्गुमेंट, इनवैलिड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो वैल्यू को, जो दो वैल्यू के अगर आर्गुमेंट आपने दिए होंगे उसी को कॉनकैटिनेट करके दिखाएगा। अगर दो से ज़्यादा आप यहाँ पे कैरेक्टर स्ट्रिंग लोगे तो उसको आपको एरर दे देगा, ये ऑरा 00909 एरर, तो ये इस केस में आपको दिखाएगा। अगर इसका थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हो आप, अगर जैसे ऊपर ये कॉनकैटिनेट ही ऐसे लिखा हुआ आ रहा था, यहाँ इसका एलियास अगर आप देना चाहोगे तो आप दे सकते हो। तो इसके लिए पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, इंडिया को हटा दिया, और यहाँ पे एलियास दे दिया
कुछ भी दे दिया, क्या आप आउटपुट लिख दो। तो देखिए यहाँ पे एलियास ये आ गया, जो अगर आप एलियास देना चाहते हो तो इसके बाद आप दे सकते हो, तो आउटपुट और नीचे ये वैल्यू उसने प्रिंट करके दिखा दिया, थोड़ा इफेक्टिव सा आपको ये दिखाई देगा। दूसरा फंक्शन है सबस्टर। देखिए सबस्टर के लिए फिर सेलेक्ट सबस्टर हेलो वर्ल्ड कॉमा 1,5 फ्रॉम ड्यूल। तो देखिए क्या करा है इसने, ये जो सबस्टर फंक्शन होता है क्या काम करता है, एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग ऑफ डिटरमिनेंट लेंथ, जो आपने यहाँ पे डिफाइन करी होगी, जो आपने यहाँ पे ये फंक्शन में बोला है 1 to 5, मुझे 1 से लेकर 5 तक जहाँ से वर्ड शुरू होता है ना वो वाले करेक्टर दिखाए। तो HELLO 5 इसने करेक्टर यहाँ पे दिखा दिए, 1 से लेकर 5 तक। मैं क्या काम करता हूँ यहाँ ना 7 कर देता हूँ, यहाँ 7 कर देता हूँ। तो देखिए 7 करेक्टर अब ये दिखाएगा हेलो वर्ल्ड में से, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हेलो ओ तक इसने दिखा दिया। इस 1 का क्या मतलब है, मैंने बोला शुरू से लेकर 1 से लेकर, अगर मैं यहाँ पे ना और वैल्यू यहाँ पे कर देता हूँ, मैं क्या करता हूँ 3 कर देता हूँ, तो इसने क्या करा, हेलो वर्ल्ड का जो तीसरा वर्ड है वहां से वैल्यू ली, HE को हटा दिया इसने, और यहाँ से बाद वो 3 से लेकर 7वां करेक्टर लेगा, मतलब 3 से लेकर 3 से आगे 7 करेक्टर प्रिंट करवाएगा। तो देखिए इसने 1 2 3 4 5 6 7, तो L तक इसने प्रिंट करवा दिया। तो इस सबस्टर फंक्शन का ये मतलब है। अगला फंक्शन है लेंथ। लेंथ क्या डिटरमिन करता है, लेंथ आपका जो आपने वैल्यू दी होगी उसकी न्यूमेरिक पोजीशन, न्यूमेरिक कितने उसमें करेक्टर लगे उसको ये दिखाएगा। चलिए आइए करते, तो सिलेक्ट लेंथ हेलो वर्ल्ड फ्रॉम ड्यूल। तो देखिए हेलो वर्ल्ड में कितने नंबर, हेलो वर्ल्ड में कितने करेक्टर है वो दिखा देगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इसने दिखा दिए। तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा बढ़ा देता हूँ, हेलो वर्ल्ड इंडिया कर देता हूँ, तो 15 यहाँ पे इसने दिखा दिए। तो ये सारे जो है 15 करेक्टर, तो इसकी लेंथ यहाँ पे दिखाएगा ये वाला लेंथ फंक्शन। अगला फंक्शन है इंस्टर, फाइंड न्यूमेरिक पोजीशन ऑफ ए नेम्ड करेक्टर। अगर आप कोई वैल्यू इंस्टर फंक्शन में फाइंड आउट करना चाहते हो कि वो कितने पोजीशन के ऊपर है, तो इंस्टर फंक्शन आपको उसको सर्च करके दिखाएगा। तो चलिए आइए करते हैं, सिलेक्ट INSTR इंस्टर कॉमा हेलो वर्ल्ड तो देखिए मैंने क्या करा, सेलेक्ट इंस्टर हेलो वर्ल्ड फ्रॉम W, देखिए सेलेक्ट इंस्टर ये फंक्शन है, हेलो वर्ल्ड मैंने
स्ट्रिंग लिखी, इसमें मैंने बोला डब्ल्यू कितने नंबर पोजीशन पे है, तो इसने जीरो दिखा दिया। जीरो इसलिए दिखाया क्योंकि मैंने यहाँ पे कैपिटल में डब्ल्यू लिखा है, और हेलो वर्ल्ड में कैपिटल में डब्ल्यू नहीं है, वो स्मॉल में है, इस करके वो जीरो दिखा रहा है। मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ। तो देखिए इसने अब दिखा दिया कि जो डब्ल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हो कि इसकी नंबर ऑफ पोजीशन कितनी है, तो ये 6 है। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आपको डब्ल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब जैसे डी डी फाइंड आउट करेंगे, तो डी को भी कितने नंबर पे दिखाता है, डी, तो 10वें नंबर पर डी है, तो ये डी 10वें नंबर पे दिखा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से देखिए जैसे डबल वैल्यू आती है, जैसे डबल एल है या ओ दो बार है, तो ये क्या करेगा ना, पहले नंबर ऑफ ओ एल को दिखाएगा या पहले नंबर ऑफ ओ को दिखाएगा। तो चलिए करते हैं एल। तो इसने देखिए एल जो पहले आ गया उसको दिखाया, नंबर 3 नंबर पे एल दिखाया है इसने। अब ओ भी फाइंड आउट करके दिखाते हैं। अगर जो वैल्यू डबल आ रही है तो वो पहली वाले को काउंट करेगा। तो ओ 5वें नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये 5वें वाले नंबर को ओ को दिखाएगा। अगर डबल डबल करेक्टर आ रहे हैं तो पहले वाले को ये काउंट करेगा। अगला फंक्शन है एल पैड। एल पैड, पैड द करेक्टर वैल्यू राइट जस्टिफाइड। तो राइट को भी करके देखते हैं, एल पैड को भी करके देखते हैं। सिलेक्ट एल पैड सैलरी 10। अच्छा पहले मैं सिंपल सा एग्जांपल देके देता हूँ। हम्म, तो देखिए मैंने क्या करा ना, एल पैड का मतलब है, मैंने यहाँ पे बोला कि ये जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, मैंने यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो 10 बना दी है। मैंने बोला वैल्यू से ये जो 6 नंबर से पहले जो भी करेक्टर आएंगे ना, तो वो स्टार में कन्वर्ट हो जाए। तो ये 1 2 3 4 5 6, 6 तक तो डिजिट थे ही थे, और मैंने यहाँ पे ना 10 नंबर ऑफ मैक्सिमम रखे हुए हैं कि 10 नंबर, अगर 10 नंबर की वैल्यू है तो 10 नंबर की वैल्यू में से जो नंबर यहाँ पे डिफाइंड करे होंगे वो तो प्रिंट दिखाए, उससे पहले के जो होंगे वो स्टार बन जाए। तो इसने 6 नंबर दिखा दिए, और इससे पहले के जो चार नंबर आते थे, नंबर तो यहाँ कुछ नहीं थे, मैंने जो रखे थे वही थे, बट इसने चारों को स्टार में कन्वर्ट कर दिया। चलिए इसका एग्जांपल हम सैलरी के ऊपर करके लेते हैं। सिलेक्ट एल्पैड सैलरी सैलरी, और यहाँ पे भी सैलरी ले लेता हूँ मैं, फ्रॉम एम्प्लॉयज। देखिए मैंने अब ड्यूल टेबल से मैंने डाटा नहीं दिखाना है,
क्योंकि ड्यूल टेबल के अंदर सिर्फ एक उसमें डाटा रिट्रीव करके दिखाता है एक रो के अंदर। बट मुझे जो एम्प्लॉयज़ टेबल है उसके अंदर जो सैलरी मैंने एम्प्लॉयज़ की ले रखी है उसका एल पैड करके दिखाना है। तो करते हैं क्लिक। तो इसमें कोई एरर आई है, इसमें देखना पड़ेगा क्या एरर है। ओके, इसमें ना यहाँ पे 2 बार यहाँ पे मुझसे से सेमीकोलन लग गया है। तो देखिए एक सेमीकोलन हटाना पड़ेगा। तो अब देखिए आपको यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए जैसे ना कोई भी एम्प्लॉय जो है उसकी सैलरी 24,000 थी, तो 24,000 तक इसने 1 2 3 4 5 करेक्टर 24,000 के इसने दिखा दिए। और 5 करेक्टर से पहले जो भी वैल्यू, मतलब मैंने 10 वैल्यू पुट करने को बोला था इसको, मतलब 10 तक लेंथ दिखाए। और जितनी सैलरी होगी वो तो पूरी दिखाए। जैसे इसके 5 डिजिट बन रहे हैं तो 5 डिजिट से पहले जितने भी वो आएंगे वो स्टार में कन्वर्ट हो जाए। अब देखिए ये तो 5-5 डिजिट की है। आप इसमें देखिए यहाँ पे 9,000 है, तो 9,000 सैलरी थी और यहाँ पे 6 स्टार बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। आप मेरा कहने का मतलब समझ रहे होंगे। जैसे ये सैलरी 6,000 है, तो इसमें कितने डिजिट लगते हैं? 4 डिजिट लगते हैं। 4 डिजिट लगेंगे, बाकी 6 जो होंगे वो स्टार में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह 4800 है, ये भी 4 डिजिट में है, बाकी 6 जो होंगे वो स्टार में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 10 रखा हुआ, मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 12 नंबर ऑफ डिजिट का ये वो हमें शो करेगा। तो देखिए अब देखिए 24,000 में 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट डिजिट दिखा दिए और 7 वैल्यू को वो स्टार लगा देगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, जिसमें 4 डिजिट है तो 8 को ये स्टार में कन्वर्ट कर देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका एल्फेड है। स्टार की जगह आप कुछ भी दिखाना चाहते हो, यहाँ पे स्टार की जगह जो भी आप लगाना चाहते हो वहां यहाँ पे लगा दीजिए। डॉलर दिखाना चाहते हो तो डॉलर लगा दीजिए। तो ये देखिए डॉलर यहाँ पे आ गया, ये देखिए। तो जो आप यहाँ पे सिंबल रखोगे वो चीज़ यहाँ पे दिखाएगा। ये एल पैड था, ये आर पैड है, सेम इसी की तरह है। मतलब ये लेफ्ट को स्टार लगाएगा या जो सिंबल आपने लगाए होंगे, जो आर पैड होगा वो राइट की तरफ स्टार लगाएगा या जो आप डिफाइन करोगे। तो चलिए करते हैं इसको। मैं इसी के ऊपर करके देखता हूँ। ये एल पैड लगा हुआ है ना, यहाँ पे आर पैड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब जो आपने सिंबल यहाँ डिफाइन करा वो राइट तरफ आ गया। ऊपर जो था वो लेफ्ट की तरफ आ रहा था, यहाँ पे राइट की तरफ आ रहा है। ये देखिए जो सैलरी होंगी वो पहले सैलरी आएगी, फिर उसके बाद जितने नंबर ऑफ 9,000 है तो 9,000 ये आ गया और उसके बाद आ गई आपकी ये डिजिट आ गई। तो ये राइट पैड का ये है, राइट पैड फंक्शन का ये आप आउटपुट देख सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रिम फंक्शन। तो ट्रिम करेक्टर को ट्रिम करने के लिए यूज किया जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको। सिलेक्ट ट्रिम, एच फ्रॉम हेलो वर्ल्ड फ्रॉम ड्यूल। तो देखिए यहाँ पे जिसको ट्रिम करने को बोला था ना, उसको ट्रिम करने के बाद
एच को ट्रिम कर दिया, बाकी सब कुछ दिखा दिया इसने। एच नहीं दिखाया, बाकी ई डबल एल ओ डब्ल्यू आर एल डी पूरा दिखा दिया। तो एच को ट्रिम कर दिया। मैं अगली वैल्यू को ट्रिम करता हूं, मैं ओ को ट्रिम करता हूं। तो देखिए हेलो, देखिए इस फंक्शन में जो ट्रिम जो फंक्शन है, इसमें क्या है ना, जैसे हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है, इस हेलो वर्ल्ड में क्या होगा, ट्रिम फंक्शन क्या काम करेगा, या पहले अक्षर को ट्रिम कर सकता है या लास्ट के अक्षर को ट्रिम कर सकता है। बीच के किसी भी अक्षर को ये ट्रिम नहीं करेगा। तो पहला और लास्ट को ये ट्रिम कर सकता है। तो चलिए आपको एक बार दिखा देता हूं। जैसे एच, इसने एच को ट्रिम कर दिया, बाकी को दिखा दिया एलो वर्ल्ड। इसी तरह मैं लास्ट में जैसे हेलो वर्ल्ड में डी लिखा हुआ है, तो डी को मैं ट्रिम करना चाहूंगा, तो डी भी ट्रिम हो गया। पर बीच के किसी भी वर्ड को ये ट्रिम नहीं करेगा। आप बेशक देख लीजिए, अगर आप ट्रिम करवाना चाहोगे तो ये ट्रिम नहीं करेगा। ई पूरा दिखा दिया इसने। अब एल को भी करके देखते हैं, नहीं किया इसने। ओ को भी करके देखते हैं, नहीं किया इसने। सिर्फ पहला और लास्ट के जो करेक्टर है उसको ट्रिम करेगा, बाकी के करेक्टर को ये नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे वैल्यू दे भी दोगे तो भी ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग आपको दिखा देगा। चलिए एक एग्जाम्पल एम्प्लॉयज टेबल के ऊपर इन सभी फंक्शन का अप्लाई करके देख लेते हैं। तो क्लियर स्क्रीन करने के लिए क्लियर स्क्रीन इस तरह लिखेंगे तो ये सारी जो आपकी आउटपुट आई होगी ये सारी क्लियर हो जाएगी। तो इसको मैं लिख लेता हूँ क्वेरी को। देखिए दोस्तों, मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा बड़ा कर दिया है। देखिए मैंने एक क्वेरी लगाई है, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉनकैटिनेट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मैंने बोला एम्प्लॉय आईडी दिखाए, कॉनकैटिनेट करे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को, और उसके ऊपर लिखा हुआ है नेम, मतलब ये एलियास हो गया। जॉब आईडी दिखाए और लेंथ दिखाए लास्ट नेम की। लेंथ जो फंक्शंस है, लास्ट नेम की लेंथ दिखाएगा कि कितने करेक्टर लगे हुए हैं, न्यूमेरिक में दिखाया गया। इंस्टर लास्ट नेम ए, और इस इंस्टर फंक्शन में ए कितने नंबर पे है उसकी पोजीशन दिखाएगा, और उसका एलियास दिखाएगा कंटेन्स ए फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज टेबल में से दिखाए। वेयर सबस्टर, और मैंने वेयर क्लोज में रो को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए फंक्शन लगा दिया सबस्टर, जॉब आईडी, और जहां पे फॉर पे आर ई पी लगा हुआ हो। तो चलिए एंटर करके दिखाते हैं। तो इसका थोड़ा साइज बड़ा हो गया है तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये क्वेरी लगाई थी, मैंने बोला था एम्प्लॉय आईडी दिखाए, तो इसने एम्प्लॉय आईडी दिखा दी। कॉनकैटिनेट, कौन मैंने फंक्शन यूज किया था कॉनकैटिनेट, और ब्रैकेट में 2 कॉलम दे दिए थे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो इसने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को इकट्ठा दिखा दी, जैसे पेटर टकर, डेविड, ये लास्ट नेम। तो ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इकट्ठा दे रहा है। और मैंने बोला था इसके ऊपर एलियास दे दे, नेम लिखा हुआ है, तो ये नेम लिखा हुआ आ गया। फिर जॉब आईडी दिखाए, फिर लेंथ दिखाए लास्ट नेम की। तो लास्ट नेम में देखिए 1 2 3 4 5 6 करेक्टर लगे हैं, तो इसकी लेंथ दिखा दी। इसके लास्ट नेम में इतने करेक्टर लगे हुए हैं, तो इसके करेक्टर दिखा दिए। तो ये सारा न्यूमेरिक में इसने लेंथ दिखा दी इसकी। तो देखिए अब लेंथ के मैंने लास्ट नेम की लेंथ के लिए ये फंक्शन लगाया था, पर मैंने यहाँ एलियास कुछ नहीं दिया हुआ था, तो उसने एज इट ही दिखा दिया, लेंथ लास्ट नेम ये ऐसा दिखा दिया। अगला फंक्शन यूज किया था इंस्टर, और मैंने बोला था लास्ट नेम में ए जो है
अब लास्ट नेम में ए को ये दिखाए। तो देखिए ये जो ना लास्ट नेम इसका ये है टकर, तो टकर में ए नहीं है तो इसने जीरो दिखाया। इसने बोला लास्ट नेम के अंदर ए है ही नहीं, क्योंकि देखिए लास्ट नेम टकर है, यहाँ पे ए नहीं है तो इसने जीरो दिखा दिया। इसी तरह इसमें भी ए नहीं है, बर्नस्टेन में भी ए नहीं है, नहीं दिखाया इसने। अब देखिए इसे इसमें लास्ट नेम में ए जो है दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे इसने ए दिखा दिया। तीसरे पे भी लास्ट नेम में ए, इस पे किस पे है, इस पे भी ए नहीं है तो इसने जीरो दिखा दिया। इस पे सेकंड नंबर पे ए है लास्ट नेम में, तो सी ए, तो ये 2 नंबर पे दिखा दिया। तो ए जहां पे जिस पोजीशन पे आ रहा है तो ये ए की पोजीशन दिखा रहा है, बाकी जहां जहां जीरो लगा है वहां वहां ए उस लास्ट नेम में है ही नहीं। उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल में से दिखाए, और बेयर सबस्टर मैंने एक कंडीशन लगा दी थी कि जो जॉब आईडी है ना, जहां पे ये आरईपी लिखा होगा वो वाला जॉब आईडी वाला रिकॉर्ड दिखाए। तो इसने अब 4 लिखने का क्या मतलब हुआ, 4 लिखने का मतलब ये हुआ कि चौथे नंबर पे जहाँ आरईपी आए उस वाले को दिखाए। तो देखिए जॉब आईडी में चौथे नंबर पे यही आ रहा है 1 2 3 और 4, तो ये चौथे नंबर वाला आरईपी ही दिखा रहा है। मैं यहाँ पे चेंज करके देखता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 लगा देता हूँ। तो इसने बोला नो रो सिलेक्ट, क्योंकि देखिए ना तीसरे नंबर पे तो एस ए आर पी आ नहीं रहा है, और 1 2 3 3 तीसरे नंबर पे तो ये आ रहा है, ये जो अंडरस्कोर जैसा आ रहा है, तो ये आर ई पी वाला रिकॉर्ड नहीं मैच हुआ, तो जीरो रो दिखा दिया इसने, नो रो सिलेक्ट दिखा दिया इसने। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 5वें नंबर पे भी करके देखता हूँ। तो अभी नो रो सिलेक्ट करके दिखा रहा है, क्योंकि चौथे नंबर पे आर ई पी आ रहा है ना, तो सिर्फ चौथा ही, चार ही डिजिट यहाँ पे सूटेबल है। जब मैं 4 लगाऊंगा तो इसने रिकॉर्ड रिकॉर्ड दिखा दिया 1 2 3, और ये 4 नंबर पे आर ई पी आ रहा है। तो 4 नंबर पे आर ई पी आ रहा है, जो पूरा आर ई पी वाला जितना भी रिकॉर्ड है 4 नंबर से लेकर आर ई पी जहां लिखा होगा ये इसको दिखा देगा। तो दोस्तों ये था वीडियो जिसमें मैंने ये कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शंस का यूज़ किया है, जिसमें से मैंने ड्यूल टेबल में से भी करके आपको इसका एग्जांपल दिखा दिया है, और एम्प्लॉयज़ टेबल के ऊपर भी ये एग्जांपल करके आपको दिखा दिए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।